प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंच चुके हैं। उनका ये इजराइल दौरा पाकिस्तान में खलबली मचा चुका है। नेतन्याहू खुद अपनी पत्नी के साथ प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर वेलकम करने के लिए पहुंचे और प्रधानमंत्री का 9 साल में ये दूसरा दौरा है। मोदी और नेतन्याहू जबरदस्त गर्मजोशी के साथ मिले। इन दो दोस्तों की मुलाकात से पाकिस्तान में पैनिक है। शाहबाज मुनीर कतर में बैठकर आज की ग्लोबल हेडलाइंस देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस मुलाकात के मायने पता है। वो जानते हैं कि यहां पर जो अरबों की रक्षा समझौते होने वाले हैं, उसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी संसद में बीते दिन एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। पारित प्रस्ताव में कहा गया कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। भारत के साथ इजराइल का मजबूत होता गठबंधन मुस्लिम एकता को तोड़ने की साजिश है। पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह है नेतन्याहू का प्लान हेक्सागन अलायंस। इजराइल और भारत का सैन्य साझेदारी को लेकर नए समझौतों को लेकर पाकिस्तान डरा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं इजराइल। ये बड़ा एक अजीब किस्म का ट्रिप इस सेंस में है कि लार्जली दुनिया के अंदर बड़े कम ममालिक हैं जो विज़िट कर रहे हैं इजराइल का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये फैसला किया है कि वो वहाँ जाएंगे। तो ये एक चीज़ पता चलती है कि इट मीन्स कि दैट्स हाउ इंडिया थिंक्स ऑफ इजराइल। दैट इज़ पॉइंट 1। पॉइंट 2 इसमें ये भी है कि आप देखें कि नेतन्याहू खुद आया रिसीव करने, ठीक है जी। वो आए रिसीव करने और उन्होंने ये समझा कि मुझे रिसीव करना चाहिए। आई थिंक उसकी शायद एक वजह ये भी है कि नेतन्याहू जो हैं जब वो इंडिया आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको वेलकम करने एयरपोर्ट गए थे। इजराइल का दौरा बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है पूरी दुनिया के लिए मेरी नज़र में, क्योंकि दोनों जंगी जुनून के अमन को ख़तरा है। नेतन्याहू तो है ही, मोदी कितना ख़तरनाक है ये भी हम जानते हैं कि उसको बस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है और जंग शुरू कर देनी है। अब इंडिया असलहा ले रहा है इजराइल से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रोन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ सर्वेलेंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ रेडार्स। $10 बिलियन के करीब के ये मुआहदे हैं और हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारा दो दुश्मन हैं जो दोनों ने हाथ मिला लिया है और बड़े दिल से हाथ मिला रहे हैं। हमें रियलाइज करना चाहिए यहाँ पे शुमाइला साहिबा, द थ्रेट व्हिच इज इंक्रीजिंग। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये ऐलान कर चुके हैं कि इस बार हिंदुस्तान की सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र से होगी और सुदर्शन चक्र का जो साजो सामान है वो मोदी अपने दोस्त नेतन्याहू यानी इजराइल से हासिल करने वाले हैं, और वो भी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज प्रोग्राम के साथ। और यही वजह है कि मुनीर डरा हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, उनको लेकर भी अग्रीमेंट होने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पैनिक बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। हर रोज चाहे एक्सपर्ट्स हों, पत्रकार हों, आवाम हो, चर्चा कर रहा है कि भाई इजराइल के बीच, भारत के बीच डील क्या क्या होने वाली है। भारत जो नेतन्याहू है वहाँ उसने कहा है जी कि ये तो एक बड़ा अलायंस हम बना रहे हैं और ये हेक्सागन ऑफ अलायंसेस होगा, यह है, और एक ट्रिमेंडस अलायंस। और एक मोदी विजिट कर रहा है तो एक बहुत बड़ी ताकत है जिसके साथ जो हमें विजिट कर रहा है। और फिर वहाँ पे जो उनकी पार्लियामेंट है जिसको वो कनेसेट कहते हैं कि उसमें मोदी साहब की स्पीच भी होनी है। तो इसराइल से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे लग रहा है कि वो तो इसको बहुत अहमियत है। इसराइल के साथ टोटली जो मजमूई तौर पर तकरीबन $9 बिलियन के डिफेंस एग्रीमेंट्स या मुआहदे करने जा रहा है, जिनके तहत स्पाइस 1000 प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब, हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम खरीदे जाएंगे। जो नेतन्याहू या जो भारत की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत को आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है और नेतन्याहू को भी पता है कि ये एक ऐसी मुल्क से शिकस्त खाकर आए हैं जो कि ताकत में मैं समझती हूँ और टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में और हर तरह से जो है भारत जो है वो हमसे 6 गुना ताकत में था, लेकिन उसको जो मुंह की खानी पड़ी बुनियानुल मरसूस में। अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि हमने किस तरह इनके दांत खट्टे किए। आज वो मोदी जो है वो दर दर के चक्कर काट रहा है, उसको अपनी जो शिकस्त है वो हजम नहीं हो रही, वो कुछ ना कुछ करने के चक्कर में है। जबकि उसने देखा कि फ्रेंड्स ऑफ अमेरिका जो है, जहाँ पे पहले फ्रेंड ऑफ इंडिया होता था, आज वहाँ पे फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान है।
पाकिस्तान का डंका बज रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे हो रहे हैं। तो जो मोदी है उसको ये चीजें हजम नहीं हो रही और भारत का जो नाकाम चेहरा है वो खुलकर सामने आया और उनकी जो नैरो विजन है वो सारी दुनिया जानती है। मगर उन्होंने जाहिर सी बात है अपनी जनता, अपने लोगों के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपनी रियासत के लिए हाथ पांव उन्होंने मारने हैं। अब उनका अमेरिका में भी दाल नहीं गल रही, उनकी जो है गल्फ में भी दाल नहीं गल रही, तो उन्होंने हमारा एक जो जिसे कहते हैं जिनके साथ हमारा नजरियाती नहीं, हमारा दीनी और इस्लामी जो है वो इसराइल के साथ जो है हमारा डिफरेंस है, उन्होंने उसी जो हमारा दुश्मन है उसको पकड़ के और अपने रास्ते मुतय्यन करने की कोशिश की है। जहां पर एक तरफ तो हमने ईरान के लिए जो बजट है उसको जीरो कर दिया, दूसरी तरफ मोदी जी का प्लेन इजराइल के अंदर वो लैंड कर रहा है और पहली बार इंडिया का प्रधानमंत्री वो जाएगा इजरायली पार्लियामेंट को एड्रेस करने के लिए। टाइमिंग एक्सीडेंटल नहीं है। वॉशिंगटन एक तो मिलिट्री प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है वेस्ट एशिया में। हमें मालूम है कि ईरान के ऊपर अटैक कभी भी हो सकता है और इसलिए भारत उसी वक्त जब इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करने वाले हैं, भारत का प्रधानमंत्री इजराइल में जाता है, वो भी इजराइल में जाकर पार्लियामेंट में आके एड्रेस करता है। ये एक सिंपल सिंबॉलिक विजिट नहीं हो सकता, यानी कि इसमें कुछ और भी है। हम क्या कर रहे हैं वहां पर जाकर, हम बात कर रहे हैं हथियारों की। वी आर टॉकिंग ऑफ एलीट मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो इजराइल बनाता है। ये टॉप ऑफ द एजेंडा है हमारा, कि जो हमारा सुदर्शन चक्र है जो हमने बनाया, अब हम चाहते हैं कि इजराइल के साथ मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट किया जाए। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एक शील्ड बनाया जाए। जो सिंपल मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो तो सुदर्शन चक्र वो काउंटर कर लेता है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसको काउंटर करने की अभी तक किसी के पास वो फैसिलिटी नहीं है। इजराइल उसको डेवलप कर रहा है और भारत चाहता है कि ये जो इंटरसेप्टर्स हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के, उसे हम इजराइल के साथ मिलकर डेवलप करें, ताकि एक ऐसा कवच बनाया जाए कि कोई भी मिसाइल हो, कुछ भी हो, वो भारत के अंदर एंटर नहीं कर सकती। साथ में जो हाई एनर्जी की लेजर वेपन्स हैं वो भी हम बात करने के लिए गए हैं वहां पर। ये एडवांस्ड कॉम्बैट ड्रोन्स हैं और है ये सारा मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं जिसके बारे में बात करने के लिए मोदी जी को जाना पड़ा, ताकि भारत को एक ऐसा किला बनाया जाए जिसके अंदर कोई एंटर ना कर सके। डिप्लोमेटिक साइड पर एक और भी चीज है, एक तो हो गया मिलिट्री, मैंने इसकी दूसरा हो गया बहुत सारी एंगल से बात पहले की हुई है आपके साथ, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, बल्कि आप देखें कि वो जो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप है उसमें ये वो कह रहा है कि जी नेतन्याहू की जो मिसेज हैं सारा, उन्होंने पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, और मोदी ने जो पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है वो ऑरेंज है। तो वो मेरा ख्याल है ये सारी दिस वाज ऑल प्लानिंग एंड दिस वाज ऑल अंडरस्टैंडिंग, जिसे कहते हैं ना कि ये पहले ही थी। बहरहाल ये भी एक चीज़ जो है वो जिसे कहते हैं ना चलती है, ये जिसे लीडर्स जो होते हैं वो इस तरह की चीज़ें करते हैं टू क्रिएट कंफर्ट जोन, टू क्रिएट सॉर्ट ऑफ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कि हाँ जी हमारी बड़ी केमिस्ट्री है, हम बहुत करीब हैं एक दूसरे के। पीएम मोदी का इजराइल में भव्य किया गया और इजराइल के पीएम ने मोदी को खुद एयरपोर्ट पर रिसीव किया और वो अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्होंने मोदी को गले लगाया और कहा कि इंडिया से मेरा दोस्त आया, पीएम मोदी मेरा दोस्त है और भारतीय मेरे सभी दोस्त हैं। भारत और इजराइल का इतना प्रेम देखकर पाकिस्तान को बचा नहीं और पाकिस्तान कह रहा है कि भारत और इजराइल भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरा है, क्योंकि भारत और इजराइल दोनों ऐसे देश हैं जो आतंकवाद के खिलाफ सख्त हैं और भारत इजराइल के सैन्य समझौतों को देख पाक मीडिया बौखला गया है। और पाकिस्तान में कल संसद में भी हुआ और उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल एक खतरा है जो पाकिस्तान बता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक आतंकवाद फैलाता है और भारत और रूस ऐसे हैं जो आतंकवाद के बिल्कुल सख्त हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।